हेलो क्लास 7th वेलकम स्टूडेंट्स एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। भारत की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसका हेल्थ के मामले में क्या रोल है, ठीक है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किस तरीके से करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर ट्राई टू आंसर दिस क्विज। आगे बढ़ने से पहले इस क्विज का आंसर देने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड मीन्स। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? डिस्कस। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि हम लोग आप सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के योग्य नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट हमें पर्याप्त धन और साधन प्रोवाइड नहीं करवा रही है। क्या ये बात सच है? आप इसको कितना मानते हो? क्या आप भी सोचते हो कि ये बात सच है? इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करें। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फिमिटी। WHO। हेल्थ जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है अपने शरीर की, ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल यानी सामाजिक रूप से वेलबींग अच्छे तरीके से रहते हैं। एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ, और यहाँ तक कि ना केवल वहाँ पे बीमारियों की भी क्या होती है, एब्सेंस होती है, यानी बीमारियां भी नहीं होती, डिजीज़ नहीं होती WHO के तहत। यानी इसके अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ बीमारियों से आपको बचना हेल्थ है, बल्कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से आप क्या रहें, एकदम हेल्दी हों, तब उसे क्या कहा जाता है? हेल्थ कहा जाता है। हेल्थ रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ जो है वो हमारी उस एबिलिटी को रेफ़र करता है जिसमें हम बीमारी और इंजरीज से क्या रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, यानी हमें ना तो कोई बीमारी होती है और ना ही कोई चोट लगी होती है। बट हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिजीज़। लेकिन हेल्थ है ना, वो सिर्फ ना केवल बीमारी के लिए है। वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट आवर हेल्थ। हमें दूसरे उन फैक्टर्स के बारे में भी सोचना आवश्यक है जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल ऑब्टेन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। एग्जाम्पल है, जैसे अगर आदमी साफ़ पानी पिएगा, अगर उसे पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिलेगा और एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो डेफिनेटली हेल्दी होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट हैव एडिकेट फूड टू ईट और दे हैव टू लिव इन फिल्थी एंड डर्टी कंडीशंस, दे विल बी इंक्रीजिंगली प्रोन ऑफ इलनेस। और दूसरी तरफ अगर आदमी को अच्छा खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा और वो बहुत ही बुरी, ख़राब और गंदी जगह पे रहेगा, कंडीशंस में रहेगा, और साथ में उसकी जो बीमारी की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होगी। कहने का मतलब ये है कि बीमारियों के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे अगर आदमी को साफ़ पानी मिलेगा पीने के लिए, साफ़ एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो बीमार होगा ही नहीं, हेल्दी रहेगा। और दूसरी तरफ अगर किसी आदमी को खाने के लिए एडिकेट फूड नहीं मिल रहा है और वो गंदे कंडीशंस में रह रहा है, तो उसकी बीमारी क्या करेगी, निरंतर बढ़ेगी। All of us would obviously like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. हम में से सब लोग ऑब्वियसली यही पसंद करते हैं कि हम सब एक्टिव रहें, हमारी जो अच्छे स्पिरिट में रहें, और वट एवर वी मे बी डूइंग, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, लेकिन हम सब एक्टिव और अच्छे कंडीशंस में रहना चाहते हैं। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी ग्लूमी, इनएक्टिव, इनएक्सियस और रिमेनिंग फेयरफुल फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट हेल्दी, इसे हम हेल्दी नहीं कहेंगे अगर हम क्या हैं, दुखी हैं, इनएक्टिव हैं, हम एक्टिव नहीं है किसी काम में, हम चिंतित हैं, या फिर हम लंबे समय से किसी चीज़ के डर में जी रहे हैं, तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स फ्रॉम वन इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे जो पहलू हैं, ये मुख्य रूप से हमारे जीवन के संपूर्ण हेल्थ के पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर हमें किस तरीके की प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे लेट्स इंस्पेक्ट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके कुछ पहलू हैं जो हम यहाँ इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, यानी जानने जा रहे हैं। सबसे पहले, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इन इंक्रीजिंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स बनाते हैं, इन मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स बनते हैं। उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 15,000 नियर डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल लगभग 15,000 के करीब डॉक्टर्स यहाँ से पास होते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स
सेटल इन, ये तो सॉरी एक मिनट, सबसे पहले हम इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं हेल्थ केयर के वो देखेंगे। तो एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा है, यहाँ से लगभग 15,000 डॉक्टर्स हर साल पास होते हैं। उसके बाद जो प्लस पॉइंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो वो हर साल ग्रोन होती रहती हैं। इन 1950 देयर आर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इन 1991 देयर आर 11,174 हॉस्पिटल्स एंड 2000 द नंबर ग्रू टू 18,218। यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो हर साल बढ़ती जा रही है। जैसे 1950 के अंदर भारत में हॉस्पिटल्स 2,717 हॉस्पिटल्स थे, बाद में 1991 में ये 11,174 हो गए, और बाद में 2000 सन आते आते 2000 की ईयर के आते आते ये हो गए थे 18,218 की संख्या में हो चुके थे। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया के अंदर अलग अलग देशों से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं। दे कम फ्रॉम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कई बार वो किस लिए आते हैं, इंडिया के अंदर कुछ किसी न किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में आते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिसे वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वर्ल्ड की तुलना में उसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए वो लोग दूसरे देशों से इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, ज़्यादातर डॉक्टर शहरी इलाकों में रहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अ डॉक्टर। गाँव के लोगों को बहुत ही लंबी दूरी तय करके उन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है अगर उन्हें वहाँ पे इलाज करवाना है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टर्स की संख्या है ना वो वहाँ की पॉपुलेशन की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, फिर है अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। हर साल लगभग 5 लाख लोग क्षय रोग से मर जाते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के दिन से लेके आज तक ये नंबर लगभग अनचेंज ही रहा है, यानी बदला नहीं, इस संख्या में कोई बदलाव नहीं आया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। लगभग 2 मिलियन केसेज मलेरिया के हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं और इनमें भी कोई भी डिक्रीजिंग नहीं आई है, यानी इस नंबर में कोई कमी नहीं आई है। We are not able to provide clean drinking water to all 21% of all communicable diseases are waterborne, for example diarrhea, worms, hepatitis etc. हम क्या करते हैं कि सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से 21% जो बीमारियां फैलती हैं वो पानी की वजह से ही फैलती हैं, जैसे डायरिया, वर्म्स और हेपेटाइटिस। ओके, उसके बाद है India is the 4th largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का मेडिसिन्स का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर जो है वो मेडिसिन्स का एक लार्ज एक्सपोर्टर है, यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मेडिसिन्स का, और जो वर्ल्ड के अंदर मेडिसिन्स प्रोड्यूस की जाती है उसमें 4th लार्जेस्ट है इंडिया। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, पूरे भारत के में जितने बच्चे हैं उनमें से लगभग आधे बच्चे सही तरीके का भोजन खाने के लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों को क्या मिलता है, अल्प पोषित खाना मिलता है, यानी वो पोषण रहित रह जाते हैं। विद द objective of preventing and treating illnesses, we require adequate healthcare facilities such as healthcare centers, hospitals, testing laboratories, ambulance facilities, blood banks, etc., which can provide the facilities we require. Healthcare workers, nurses, very qualified doctors and several other health professionals who are able to advise, diagnose and treat illnesses. यानी कि अगर हमें मतलब विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग, यानी रोकथाम के उपायों के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, हमें बीमारियों का इलाज भी करना है और उसके साथ साथ में ये जिनसे फैलती है उन ऑब्जेक्ट्स पे रोकथाम भी लगानी है। वी रिक्वायर, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, जिसके अंदर हेल्थ केयर सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हों, एम्बुलेंस फैसिलिटी हो, ब्लड बैंक्स हों, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाएं, नेसेसरी केयर, हमारी सही देखभाल और सेवा उपलब्ध करवाएं दैट पेशेंट्स नीड, जिसकी रोगी को ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू ऑपरेट सच फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए वी रिक्वायर हेल्थ केयर वर्कर्स, हमें ज़रूरत है हेल्थ केयर में काम करने वाले वर्कर्स की, नर्सेज की, वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और सेवरल अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जो हमें एडवाइस दे सकें, डायग्नोज कर सकें और हमारी बीमारी को ट्रीट कर सकें। We also require such medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are needed to take care of us.
हमें ज़रूरत है कुछ ऐसी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स की जो हमारे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आवश्यक हैं, और ये फैसिलिटीज़ टू नीडेड टू टेक केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल के लिए इन सभी फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट कॉलम शोन अबव इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। फर्स्ट कॉलम जो है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश में, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज़, इनके अंदर बहुत ही अच्छे एक्सपर्टीज़ भी हैं, नॉलेज भी रिक्वायर्ड है टू ऑपरेट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। किसी भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो भी उनके पास है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स विच इज़ रन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये एक सिस्टम है हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को चलाने का, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इट इज़ द पोटेंशियल टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो, उसका एक बहुत ही संभावित है या इसकी ज़रूरत है कि सारे के सारे हेल्थ जो ह्यूज पार्ट है पॉपुलेशन का, इतना बड़ा हिस्सा है जनसंख्या का, उसके ऊपर, सबके ऊपर इस बात का ध्यान जाए। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो जनसंख्या है वो बहुत ही गांव में, हज़ारों सैकड़ों गांव के अंदर फैली हुई है, और इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों का ध्यान उस पूरी पॉपुलेशन पर जाए, यानी सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। Moreover, there has been remarkable advancement in medical sciences whereby various new technologies and treatment procedures have become available in India. Moreover, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल एडवांसमेंट है जो मेडिकल साइंस में इंडिया ने प्राप्त किए हैं। बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स भी स्टार्ट हुए, यानी ट्रीटमेंट की नई नई कार्यप्रणाली इंडिया के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। However, the second column shown above indicates how poor the health situation in our country is. जबकि दूसरा जो कॉलम है वो ये दिखाता है कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ सिचुएशन है वो कितनी पुअर है, यानी कितनी ख़राब है। Even after all the above positive developments, we are still not able to provide adequate healthcare facilities to people. यहाँ तक कि ऊपर बताएगी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के होने के बावजूद भी हम लोगों तक सही हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। दिस इज़ अनकंसिस्टेंट, समथिंग दैट इज़ कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। दिस इज़, ये एक अलग बात है। समथिंग दैट इज़ कंट्ररी, कुछ है जो इस चीज़ के प्रतिकूल है। व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे प्रतिकूल काम कर रही है। और कंट्री हैज़ द रिक्वायर्ड मनी, हमारी कंट्री को धन की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत है, पीपल विद एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है, येट इट इज़ अनेबल टू मेक दी पेशेंट्स यूजुअली हैव टू make the required healthcare available to all the people of the country। और यहाँ तक कि unable, yet it is unable, और यहाँ तक कि ये अक्षम है required healthcare, जो कि health cares available हैं उनके अंदर people of the country, पूरे देश के लोगों के लिए health care available करवाने में ये unable हैं। ठीक है, उसके बाद में है patients usually have to wait in long queues in public hospitals like the one shown above। पेशेंट्स को पब्लिक हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, वन शोन अब ऊपर दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, यहाँ देखो ट्रीटमेंट के लिए लाइंस में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज दो तरीके की होती है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और एक प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, जो है The public health services refers to a chain of health centers and hospitals run by the government। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो एक चेन प्रोवाइड करवाती है हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के बीच में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं। They are linked together in such manner that they cover both rural as well as urban areas and are also able to provide treatment to all kinds of problems। ये मतलब दे आर लिंक्ड टुगेदर इन सच मैनर, एक मैनर में या एक तरीके से ये लोग आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। दैट दे कवर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़। ये क्या करते हैं, रूरल और अर्बन एरियाज़ को सबको कवर करते हैं। एंड आर ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और लगभग सभी प्रॉब्लम्स, सभी तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने में एबल हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेसेस टू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, कॉमन से कॉमन बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स विच यूजुअली हैव अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। गांव के अंदर जो विलेज लेवल पे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके अंदर एक नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस एंड दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। उन्हें मतलब ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस की, उन्हें पूरी जानकारी होती है, और वो बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की गाइडेंस और सुपरवाइजन के अंतर्गत वो काम करते हैं। एट द
प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, ठीक है, जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स जो कहाँ रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC में काम करते हैं, उनके सुपरविजन में ये लोग गाँव के अंदर छोटे छोटे बीमारियों को ट्रीट करते हैं। सच अ सेंटर कवर सेवरल विलेजेस इन अ रूरल एरिया। इस तरीके के सेंटर जो हैं वो बहुत सारे गाँव में बने हैं जो एक रूरल एरिया को कवर अप करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल दी हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़। बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि स्पेशल फैसिलिटीज़ भी रखते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक ऑनिंग टू वेरियस रीजन्स। हेल्थ सर्विस को क्या कहा जाता है, पब्लिक कहा जाता है, क्योंकि वो उनकी खुद की होती है। ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो बताते हैं कि हेल्थ सर्विस लोगों की खुद की है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स। किस वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, जो कमिटमेंट सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने की बनती है, उसे ये पूरा करता है। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। जो कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करवाए हैं या इस्टेब्लिश किए हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू ऑपरेट दी सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द सिटीजन्स पे टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज। यहाँ तक कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये इन जो सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और ये धन भी हम सिटीजन से ही जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। सो सच फैसिलिटीज़ आर मेड फॉर एवरीवन। इसलिए इन फैसिलिटीज़ का मतलब सबके लिए होता है। वन ऑफ द मोस्ट significant aspects or the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at a very low cost so that even the poor can get treatment। सबसे ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो हेल्थ केयर सिस्टम की, वो ये है कि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज या तो बिल्कुल फ्री या बहुत ही कम खर्चे पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिस वजह से गरीब आदमी भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। Another essential function of public health is take to action to prevent the spread of various life-threatening diseases such as malaria, TB, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. दूसरा जो एसेंशियल फंक्शन पब्लिक हेल्थ केयर वाले करते हैं वो ये है कि जो मतलब ऐसी बीमारियां हैं उन्हें रोक रहे हैं, जो बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया, टीबी, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एटसेट्रा। अलोंग विद द गवर्नमेंट पीपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक दिस इफेक्टिव। इस चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस वाइल इंटेनिंग अ कैंपेन टू इंश्योर दैट मॉस्किटोज डज नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफटॉप्स एटसेट्रा, पीपल पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। और इसके लिए ज़रूरी है कि लोग क्या करें, कुछ कैंपेन ऐसे लागू करें जिसके अंदर ये देखा जा सके कि जो मॉस्किटोज़ हैं, मच्छर्स हैं, वो वाटर कूलर्स के अंदर, रूफ टॉप्स के ऊपर ना रहें, और पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी। इसलिए लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स। हमारे संविधान के अनुसार सबसे पहला कर्तव्य गवर्नमेंट का यही है कि वो लोगों के भले के लिए सोचे और उन्हें सभी सिटीजन्स को हर तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ इज़ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है हर पर्सन का, उसे सेफ गार्ड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन डाई इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस एवरी ईयर। हर साल मतलब यूनिसेफ जो मरने और इनके बारे में जानकारी रखते हैं उसके अनुसार लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हर साल इंडिया के अंदर निवार्य इन्फेक्शंस की वजह से मर जाते हैं। ओके, तो ये आपका आज हमने पढ़ा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपना होमवर्क करना है और चैप्टर रीड करना है। थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।